हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है। बैक टू बैक मैं लगातार आज लाइव टेस्ट देने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं द पंडित्स का लाइव मॉक टेस्ट करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने नहीं दिया है तो ज़रूर दीजिए, और जिन्होंने दे दिया है तो अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और फिलहाल अभी हम लोग सीधा स्क्रीन पे आते हैं। और जैसे कि आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पंडित लाइव मॉक टेस्ट CGL का आया हुआ है। और यहाँ पे आप जैसे ही आइएगा तो मॉक टेस्ट नंबर 14 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मॉक टेस्ट नंबर 14 लाइव मॉक टेस्ट है आपको पंडित पे, द CGL 2024 को लेके। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ से समझ रहे होंगे, इस चीज़ को समझ रहे होंगे और अवगत होंगे कि भाई पंडित पे भी आपको मॉक टेस्ट लाइव मॉक टेस्ट अटेंड करने का मौका मिल रहा है। तो उम्मीद है कि आप सभी हमारी बात से सहमत होंगे। तो ज़रूर जाके आप लोग यदि नहीं दिए हैं पेपर तो ज़रूर जाके पेपर दीजिएगा वहाँ पे, और अपना मार्क्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और पेपर का लेवल कैसा था इसके बारे में बताइएगा। मैंने बैक टू बैक मैं पेपर दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने ऑलीवुड का लाइव मॉक टेस्ट दिया था, अटेम्प्ट किया था। उसके बाद मैं अभी आया हूँ पंडित्स पे, और पंडित्स पे देने के बाद इसके बाद बच जाता है आपको टेक्स्ट बुक पे। आई थिंक टेक्स्ट बुक पे भी आने वाला था मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट, तो उसको भी अटेम्प्ट करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं पंडित्स पे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी सही स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे होंगे। तो वीडियो आपको यदि पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना मार्क्स शेयर कीजिएगा। और कुछ राय आपको देना हो तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो बेसिकली साउंड्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, साउंड आप तक प्रॉपर वे में पहुंच रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को, और फिर देखते हैं कि क्या अपना परफॉर्मेंस रहता है। तो स्टार्ट करते हैं भाई पेपर को, और फिर देखते हैं क्या स्थिति रहती है। स्टार्ट करते हैं भाई। ओके भाई, टेक सम टाइम्स, देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ओके, प्रीफेस तो सेम टू सेम टेक्स्ट बुक के जैसा ही है, लेकिन ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट किया जाए पेपर। ओके, ये आ गया है आपका। इंटरचेंज करना होगा अपने को यहाँ पे, कैसे चेंज करें। तो भाई ये है, परस्पर संख्या को चेंज करना है। तो एक बार देखते हैं भाई, 52 - 74 प्लस 13 - 39 इंटू 16 प्लस 2 - 14 106 आता है या नहीं, ये भी देख लेते हैं। ये तो माइनस में अच्छा भाई, ये 16 - 48 इधर आ गया। 48 - 5 = 107 और 74, ये नहीं होगा। सेकेंड देखते हैं, 52 - 39 देखते हैं। 74 - 39 प्लस 13 - 4 52 इंटू 16 प्लस 2 - 14 16 - 4 64 74 8 8 713 और 7 145 -39 6, ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ गया। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे देखना एक के अपोजिट क्या, एक के अपोजिट 6 आ जाएगा भाई। ये इसके अपोजिट आएगा, ये इसके 3 5 का अपोजिट आ जाएगा। तो ऑब्वियसली एक के अपोजिट 6 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 972 कैसे हुआ भाई। 9 का स्क्वायर नहीं भाई, 9 का क्यूब करते तो 729 में से 7 गया तो आता है यहाँ पे। ओके, और 3 × 3 = 9 = 27, 3 का क्यूब में मतलब हाँ ठीक है भाई, 3 का क्यूब आ जाता है 27, 27 में से 3 किया है तो 6 का क्यूब 216 आ जाता है। 216 में से यदि हम 7 करते हैं भाई, 9 करते हैं तो यहाँ पर 720 आना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं। और 216 में से 6 करते तो 210 तो ऑप्शन में है, दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ पे डाउटफुल दिख रहा है भाई। कैसे करें इसको। 72 × 2 = 144, 72 × 2 = 144, और 9 16 नमा 144, और 3 है ना भाई, 3 × 8 = 24। इसको स्किप करते हैं, बाद में करेंगे इसको, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट। चलिए 12 6 36 कैसे होगा। 12 6 = 72, 36 × 2 = 72, 18 × 3 = 54, आगा भागा किया 2, ठीक है। 20 × 40 भागा 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है आगे। माइकोलॉजी कवक पेडोलॉजी आपको शिक्षण क्षेत्र से होता है। एक सेकेंड इंग्लिश कर लेते हैं एक बार, कहीं गलती ना हो जाए। टीचिंग एयरक्राफ्ट वाइज, ठीक है भाई, पेडोलॉजी टीचिंग से संबंधित है। हिंदी कर लेते हैं। क्या आ गया भाई, ये ABCD गोलाकार में चारों के 6 आदमी है ना, तो कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ए और एफ के बीच 2 व्यक्ति है भाई, ए और एफ के बीच 2 व्यक्ति है।
एफ और ई के बीच केवल एक व्यक्ति है, एफ और ई के बीच एक व्यक्ति, या तो इधर रहेगा या फिर ई इधर रहेगा, ठीक है। सी डी के तुरंत बाएं बैठा है, डी के तुरंत बाएं बैठा है, तो भाई डी के तुरंत बाएं यहीं होगा, डी के तुरंत बाएं सी यहीं होगा। ये सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं, ये गलत हो गया, सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये सही है। तो एफ के तुरंत बाएं कौन बैठता है, तो ए बी आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। ओके, पेपर फोल्डिंग आ गया है आपको। चलिए, ये इस साइड है, किधर से मोड़ना है। ओके भाई, ये इधर ही रहेगा, इधर ही रहेगा, इधर ही रहेगा, तो इसको इस साइड कर लेंगे तो ये कोना कोनी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड भाई, चांसेस क्या है। ओके ठीक है भाई, सेकंड सही है। आगे बढ़ते हैं, मैप को ये लिखते हैं, तो लिख लेते हैं भाई। कैसे लिखते हैं, 16 17 और 13, 7 3 10 2 1 3, भाई कैसे है, एम एन है ना, ये तो संभव है ही नहीं। 16 1 17 और 13 अपोजिट देखते हैं। एम एन 14 हो गया, 26 हो गया, के पी 11 हो गया, सोचा था कि 11 2 3 4 1 5 51 आ रहा है, 2 1 3 1 4 1 5 51 आ रहा है, ठीक है। और रोड को देख लेते हैं कैसे किया है। इंडियन रेलवे 9 हो गया, और के लो 12 हो गया, जी टी 7 हो गया, 9 2 11 7 18, 2 28 आ जाता है, 28 2 56 माइनस 1 51 2 102 माइनस 1 कर दिया, ठीक है। हाई स्कूल 8 आ गया, इवनिंग 22 आ गया, सी एक्स 24 आ जाएगा, ठीक है। 8 2 10 4 14 4 हासिल, 1 2 2 4 1 5 54 दूनी 108 में से 1 गया 107, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा भाई, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, 1 6 सही है, 5 भी सही है। ओके भाई, 2 3 2 3 में देख लेते हैं, टी ई एन ए, टी ई एन ए, पहले तो वही 3 ही आएगा। उसके बाद 4 2 में देख लेते हैं, टी ई एन डी, पहले 4 आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। पांडा को ये लिखता है कि पी के 11 गुना 3 कर दिया, ए जेड 26 दूनी 72, 26 दिया, अच्छा 3 गुना 14, एम एन 13 39, भाई सबका अपोजिट करके ट्रिपल कर दिया है ना। तो जेड ए का 3 3 ही हो गया भाई, ऑप्शन नंबर 1 ही हो गया भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जेड ए का अपोजिट होता है, ए का तिगुना ए ही आएगा, 3 आएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, विभिन्न कौन है, तो 6 3 9 3 12 18 3 21 3 24 13 3 16, ये गड़बड़ हो गया, 9 3 12 3 15। आगे बढ़ते हैं। 321 इसको कहते हैं, नाइस का कोड क्या होगा, नाइस हॉट डे, हॉट, ओ भाई हॉट हॉट, ये हो गया 321, 3 खत्म, 65 में से आ जाता है आपको नाइस डे, 65 यहाँ पे 6 आ जाएगा, निकालना क्या था, नाइस ना, यहाँ पे डे कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 6 जो है सो आ जाएगा, यहाँ पे 5 कॉमन आ गया, इसमें 3 कॉमन आ गया, तो खत्म हो गया, 6 आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। एन ओ पी क्यू एन, चलिए भाई इसको देख लेते हैं। एन ओ पी क्यू एन है ना, क्यू के बाद एन आ जाएगा, यहाँ पे एन, यहाँ पे एन आ गया, पी जी, अच्छा भाई, एन ओ पी यहाँ पे आ गया, एन ओ पी यहाँ पे आ गया, ओके, पी एच, एन ओ पी, पी के बाद एच आया, यहाँ पे एच के बाद क्यू आया है, एच आएगा यहाँ पे, एच आई, गड़बड़ी है क्या कहीं, देखिए पी ओ एन जी के बाद क्या आएगा, एच, एच के बाद यहाँ पे एच आई आया है, आई के बाद, आई से पहले दूसरा और तीसरा में, एक एक 2 3 4 5, 2 3 में तो पी और ओ एन आएगा, पी ओ एन, पी ओ एन एक ही दिख रहा है यहाँ पर, पी ओ एन क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, ठीक है भाई, बी नंबर लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सी, अच्छा भाई कैसे किया इसको, सी एल डैश डी, हो, 3 हो गया, 12 हो गया, डैश हो गया, 4 हो गया, और ये 13 हो गया, कैसे किया इसको, एक दो छोड़ के यहाँ किया, एक दो छोड़ के, हाँ नहीं गड़बड़ा जाएगा ऐसे में तो,
तो यहाँ पे सी और इसमें 9 जोड़ा है, इसमें 9 जोड़ा 21 आ जाता है, तो 21 आ जाता है। और 21 में 9 जोड़े 30, 26, 38, ठीक है भाई, सब में 9 जोड़ा है। 21 यहाँ पे यू आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ठीक है। उसके बाद वाई भी सेम है, 19, 19 में से 19 6 25, 19 7 7 3 10 इसमें जोड़ा है, 13 आ जाएगा यहाँ पे। और 13 10 23, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। आपका मिरर इमेज है, आपका इस साइड दिया हुआ है, इस साइड आ जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये गलत हो गया, ठीक है। ये इस तरह है, ये इस तरह आ जाएगा, ये इधर है, ये इधर आ जाएगा, ये गड़बड़ हो गया, ये सही है, ठीक है। और ये तो पहले से ही गड़बड़ था। और बी और डी में डिफरेंस देख लेते हैं भाई, ये इधर आ गया, इस साइड ये इधर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है, डी तो गलत हो गया। ये ट्राइंगल इस साइड दिया हुआ है, ये तो इधर दे दिया, ये गलत हो गया। और ये ऑब्वियसली पहले से गलत हो, बी नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, चलते हैं यहाँ पे हम लोग कि 32 भागा बी का मतलब क्या है, गुणा। अच्छा कर लेते हैं, 32 गुणा 5, डी का मतलब हो जाता है -10, ए भागा 2, सी हो जाता है आपको +62, 2 पंचे 10, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 से 15, 1 16। और यहाँ पे आ गया 57, 217 दिख तो गया भाई, सिंपल है। एक वाला में, फर्स्ट वाला मैंने किया ना, बी का मतलब क्या था, गुणा। ठीक है भाई, पहला वाला ही ऑप्शन सही लग गया हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, 99 को लिखता है 77.3। अच्छा, 84.4 को लिखता है 62.7, 7.72.6 कैसे होगा संबंधित इससे, लेंदी लग रहा है हमें। आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, इंग्लिश कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सी भागा बी का मतलब, भागा का मतलब होता है सी इज सिस्टर ऑफ बी, माइनस का मतलब हो जाता है बी इज मदर ऑफ ई। और प्लस ए का प्लस, प्लस का मतलब होता है ए इज ब्रदर, ई इज ब्रदर ऑफ ए। और इंटू का मतलब होता है ए इज हस्बैंड ऑफ एफ, ए इज हस्बैंड ऑफ एफ। माइनस का मतलब हो जाता है एफ इज मदर ऑफ डी। नॉट करेक्ट बताना है। डी इज डॉटर ऑफ बी, डी इज डॉटर ऑफ बी, ये तो गलत हो गया भाई। नॉट करेक्ट, यही तो है। सी इज सिस्टर ऑफ मदर ऑफ ए, सी इज सिस्टर ऑफ मदर ऑफ ए, ये सही है। एफ इज वाइफ ऑफ द सन ऑफ बी। जी बिल्कुल सही है, बी इज मदर ऑफ ए, बी इज मदर ऑफ। ऑप्शन नंबर एक ही गलत है भाई, डाउट लगा था इसलिए मैंने चारों ऑप्शन देख लिया था। आगे बढ़ते हैं। ओके, हिंदी कर ले इसको। ओके, अंतर्निहित है। हम्म, अंतर्निहित है, गुणन की अनुमति नहीं, अंतर्निहित है। ये आकृति किसमें अंतर्निहित है, गुणन की अनुमति नहीं है। तो भाई ये आगे इधर, इधर आ गया, इधर आ गया। ऑप्शन नंबर तो ये ठीक तो दिख रहा है भाई, थर्ड। आगे भी है क्या, नहीं, थर्ड ही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। डिक्शन, एक सेकंड भाई, गलती हो गया क्या, थर्ड, यस सही है भाई, थर्ड ही है ना, हाँ। आगे बढ़ते हैं। डिक्शनरी प्रत्येक अक्षर में कितना अक्षर का अस्तित्व अपरिवर्तित रहेगी, तो भाई लिख लेते हैं DICTONARY, ठीक है। तो पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए के बाद क्या आ जाएगा, ए के बाद आ जाएगा सी आ जाएगा, सी के बाद क्या आ जाएगा भाई, ये भी खत्म हो गया। DI पहले आएगा, फिर डी आएगा, डी के बाद क्या आएगा, डी के बाद आई आ जाएगा, आई के बाद क्या आ जाएगा, नौ नौ के बाद आपको एन आ जाएगा, एन ए ए ए सॉरी, हाँ, MNO आ जाएगा। ओ के बाद क्या आ जाएगा, तो भाई आर आ जाएगा, टी आ जाएगा, और यहाँ पे वाई आ जाएगा। तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तो एक तो वाई हो गया, वाई के बाद एक ही ऑप्शन दिख रहा है भाई, एक ही अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। आगे बढ़ते हैं। लेबर को क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, तो 5 कम किया 21, 5 कम नहीं किया, इसमें 4 बढ़ाया है इसमें। देखना पड़ेगा भाई, LABOUR है ना, तो XZ, ठीक है। SECM है, अच्छा। OUR है ना, यू है, कैसे है कैसे भाई। एल है ना, 12 और 1 13, आर
अच्छा, एक में दो जोड़ा, बी में तीन जोड़ा। अच्छा भाई, हो गया, समझ गए। EARNED, ई है ना, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। ए में दो जोड़ा है तो ए में सी आ जाएगा, सी एफ लास्ट में, सी एफ सी एफ सी एफ, ठीक है। और बी में यहाँ पे तीन जोड़ा है तो 18 3 21, यू सी एफ। ऑप्शन नंबर बी टिक करके निकले आगे क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई 5 जुलाई को मंगलवार है तो इस महीने की 27 तारीख को कौन होगा? तो भाई 5 जुलाई को मंगलवार है, ठीक है। तो 27 तारीख को क्या होगा? तो भाई 27 - 5, 22, जोड़ ले क्या? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ठीक है ना? तो 7 या 21 एक दिन जुटेगा इसमें, मंगल है तो बुधवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर और डी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, फिर से आ गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो करने का प्रयास करते हैं। 25 35 को इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई 25 प्लस 35 इंटू 3 - 45 भागा 2, 5 में 10 में 5 के भाई, ये तो गलत, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। भागा 2 है और प्लस 15 × 4 = 125 आता है क्या, देख लेते हैं। 35 दिया, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 1 10 105 आ गया। 45 कम कर देते हैं, 0 6 आ जाएगा। 60 30 आ जाएगा। 3 2 5 55 और प्लस 60, 6 5 11 5। अरे यार, नहीं गड़बड़ हो गया। 3 × 5 = 15, 3 3 9 1 10, ठीक है। 45 कम कर लेते हैं, 0 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा। 30 आ गया, 3 2 5 55 आ गया और 60 आ गया। इसमें नहीं है, संभव नहीं है ये संभव नहीं है। आगे दूसरा देखते हैं, 15 और 25 को देख लेते हैं। अच्छा, 15 तिया 45 -45 भागा 2, पॉइंट में ये भी नहीं होगा। 35 प्लस 25, 2 और 25 है ना। अरे यार, ये तो माइनस में आ जाएगा। 35 और 45, ऑप्शन हमको लगता है यही होगा, ठीक है। 45 प्लस 25 तिया 75 -35 भागा 2 और प्लस 60, ठीक है। करके देख लेते हैं भाई। ये 0 हो गया, 4 3 7 हो गया, 20 हो जाएगा, 65 और 60। यस, बिल्कुल ऑब्वियस भाई। लास्ट ऑप्शन राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हिंदी, भाई इंग्लिश कर लेते हैं, सिलोक्स का क्वेश्चन है। अब बनाते हैं। सम शिप्स आर कप, ठीक है। नो कप इज स्टूल, ठीक है। ऑल विंडो आर कप, ऑल विंडो आर कप, ठीक है। तो सम शिप बीइंग विंडो, सम शिप being window is a possibility, yes. No window is stool, no window is stool, stool, yes बिल्कुल सही है। एक सेकेंड भाई, क्या तो रहा यही ना? हाँ बिल्कुल, ऑल कप और विंडो, ऑल कप और विंडो, ये गलत है भाई। ऑल कप और विंडो, नो शिप इज स्टूल, नो शिप इज स्टूल, ये भी गलत है भाई। एक और दो सही है। आई थिंक 1 and 2 फॉलोज। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे? समताप क्षोभमंडल वायुमंडल, भाई सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, दो क्वेश्चन छूट गया है इसमें। 9 72 भाई, ये बन जाएगा तो मज़ा आ जाएगा भाई। 9 से 72 722 कैसे आया? 3 3 27 में से 3 गया, ठीक है। चौथा के साथ 216, 210 दे सकते हैं क्या? 216 तो कदापि नहीं होगा। आई थिंक दे के देखते हैं भाई, थोड़ा सा रिस्क तो खेल ही सकते हैं यहाँ पे, है ना। आते हैं अपन जनरल अवेयरनेस पे। शास्त्रीय नृत्य, कथकली, ये सब तो हो गया आपको फोक नृत्य ना। कथकली सही है। आगे बढ़ते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव में भाई महिला निर्वाचित कितनी हुई ना? 74 है, 73 या 74, यही समथिंग में था भाई। 73 ऑप्शन में था तो डाउटफुल होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोलार तो भाई सब जानते होंगे, कर्नाटक, मूवी में भी बहुत बार दिखाया गया है। एकल नागरिकता की अवधारणा, एकल नागरिकता, यूके। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। असम में मकर संक्रांति के दिन भी कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मकर संक्रांति के दिन ना, इसको हम याद किए थे भाई। मकर मकर माघ माघ, माघ बिहू से हमने याद किया था। कोपेन की योजना के अनुसार स्किप करेंगे। खनिज थायरोक्सिन हार्मोन भाई, आयोडीन। आप थायराइड से संबंधित होगा ना, तो यही होगा, आयोडीन की कमी होगी।
2023 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन देख लीजिए भाई, ये हमने पढ़ा है भाई 2023 में फिजियोलॉजी मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार ना। सीवर कैटालिना कारिको, ये तो है भाई कैटालिना कारिको। नैन्सी लॉन्ग डू विशमैन, विश, ठीक है, कैटरीना कारिको, काटरा कारिको मेडल, विशमैन। ये ऑप्शन सही लग रहा है भाई, सी नंबर। 1905 में बंगाल राज्य, भाई लॉर्ड कर्जन। इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में ना, हमने इसको ऐसे करके ट्रिक से याद किया था कि जवाहर रोजगार, हमें रोजगार क्या चाहिए, सप्ताह के 7 दिन चाहिए ना, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऐसे करके हमने याद किया था। दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, कौन सा दर्रा, जम्मू कश्मीर में स्थित है ना भाई। रोहतांग नहीं होगा, शिव किला भी नहीं होगा, चांगला और पेंसिला, चांगला पेंसिला, यही दोनों में से कोई डिफरेंस है, यही दोनों में से कोई आंसर है भाई। शिव किला नहीं होगा, रोहित का अरुणाचल प्रदेश हो गया ये, और शिव किला तो 100% नहीं है, पेंसिला और चांगला, यही दोनों में से कोई एक है, यही दोनों में से कोई एक है भाई। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चांगला पेंसिला। चांगला पे लेके चलते हैं भाई, इसको डाउट में रखते हैं, ठीक है। विटामिन घाव भरने के लिए, विटामिन घाव भरने के लिए कोबालमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक, ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, घाव भरने के लिए। टोकोफेरोल नहीं होगा, निकोटी निकोटिनामाइड, ठीक है ना। एस्कॉर्बिक एसिड आई थिंक यही होना चाहिए। मौलवी अब्दुल सलाम, हेनरी लॉरेंस का स्किप करेंगे भाई। बेकिंग सोडा NaCO3, ठीक है। जून 2023 में भूवैज्ञानिक महानिदेशक भाई, जून 2023 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए निदेशक, महानिदेशक, कोई अग्रवाल तो है यार, नितिन अग्रवाल नहीं भाई, नितिन अग्रवाल तो कोई है ही नहीं है। अग्रवाल है लेकिन नितिन नहीं भाई, यहाँ पर रवि अग्रवाल था या फिर ऐसे ही कुछ था, लेकिन नितिन अग्रवाल तो नहीं है भाई इसमें। इसको स्किप करते हैं भाई, स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रक्षेप्य के पथ को क्या कहते हैं, इंग्लिश कर लेते हैं भाई। प्रक्षेप्य के पथ को रेंज नहीं, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, यस, प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको कहते हैं आप लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार किया, शासकों के नाम एवं चित्र वाले पहले सिक्के मोड़ द्वारा जारी किए थे। नहीं भाई, गलत है। सोना का सिक्का ये कुषाण के द्वारा, एक और तो दोनों गलत है भाई, अच्छे से मैंने पढ़ा है इसे, आगे बढ़ते हैं। ये कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के बाध्यकारी होगा, पता नहीं भाई, स्किप करते हैं इसको। किस प्रकार की बेरोजगारी श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। अच्छे से एक बार पढ़ना पड़ेगा इसको भी। विश्व में आयतन की दृष्टि से सबसे लंबी नदी भाई, ये सबसे लंबी नदी, बड़ी नदी है ना, लंबी तो ये होगी अमेजोन हो जाएगी यहाँ पे डेंसिटी के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संदर्भ में, ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन योजना एक प्रमुख योजना है, भारत सरकार की है भाई, ये गलत हो गया। दुर्घटना सहित किसी भी मृत्यु से 2 लाख रुपये, ये बिल्कुल सही है। बीमा सार्वजनिक सामान्य 2015 में आया था प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, ठीक है। और इस उद्देश्य से बैंकों के साथ बंदी किसी अन्य सामान बीमा कंपनी द्वारा पेश किया, ये भी गलत है भाई, ऑप्शन नंबर 2 सही लग रहा है सिर्फ। आगे, दिल्ली सल्तनत के दौरान तबाकत नासिर, रिपीटेड क्वेश्चन, मिराज उल सिराज, ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की ना, डोडा बेटा, अनामुडी, अनामुडी हो जाएगा। धूपगढ़ नहीं, डोडा बेटा आपका वेस्ट में हो जाएगा, अनामुडी ही होगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 21A, यस भाई। 86, चीन की महान दीवार का निर्माण किस राज्य में, स्किप करेंगे भाई। भाई रीजनिंग जनरल अवेयरनेस में अच्छा क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ले लिया 19, लेट्स सी क्या होता है। इंग्लिश में आते हैं। ओके भाई, सेगमेंट ग्रामेटिकल एरर, नीदर द मैनेजर नॉट द एम्प्लॉयज वर्ड होगा यहाँ पे, क्योंकि इसके नज़दीक वाले वर्ब के अकॉर्डिंग जो है ना, इसके नज़दीक वाले यानी वर्ब के नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगेगा। ओके, तो यहाँ पे वर्ब लगना चाहिए। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ कंप्लीटेड द असाइनमेंट, कर लिया है, ठीक है, हैज़ भी नहीं, कंप्लीटेड होगा। ईच ऑफ द आ जाएगा या फिर ईच स्टूडेंट आ जाएगा, सब में सिंगुलर ही लगेगा। आगे बढ़ते हैं। द मैन हु आई सॉ, भाई यहाँ पे सब्जेक्ट पहले से आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट टाइप को हूम आना चाहिए यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। जिसको मैंने देखा, ही ब्रॉक हिज लेग यस्टरडे, क्या करा, फ्री, अच्छा एरर फ्री बताना है ना, ही ब्रॉक हिज लेग यस्टरडे, ही हैज़ ब्रॉक, गलत हो गया, गलत गलत गलत, ऑप्शन एक सही है। आगे बढ़ते हैं। द मीटिंग वॉज कॉल्ड आउट ड्यू टू द मेडिकल इमरजेंसी, भाई कॉल ऑफ हो जाएगा, पोस्टपोन किया थोड़े समय के लिए। द आर्टिस्ट रिसीव्ड ए डैश फ्रॉम द ऑडियंस, द आर्टिस्ट रिसीव्ड ए प्लेंटी ऑफ अपलॉज, बंच ऑफ अपलॉज, हैंडफुल ऑफ अपलॉज, हैंडफुल तो नहीं होगा, बंच ऑफ अपलॉज, प्लेंटी ऑफ अपलॉज, बहुत ज़्यादा
प्रशंसा प्राप्त की किससे, तो ऑडियंस के द्वारा। राउंड ऑफ एप्लोज, भाई ये भी सही लग रहा है, राउंड ऑफ एप्लोज, ये में भी दे सकते हैं क्या, इसको रखते हैं मार्क को रिव्यू पे, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी सिग्निफिकेंट, अच्छा सेगमेंट ग्रामेटिकल एरर कौन, माई ब्रदर विल सर्टेनली हेल्प यू इफ़ यू विल आस्क हिम, इफ़ यू विल आस्क हिम, इफ़ आ गया ना तो ये गड़बड़ हो गया भाई, इफ़ यू आस्क हिम होना चाहिए, सही है ना। आपने टेंस में पढ़ा होगा इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। आई डैश मैट मिस्टर, आई डैश दैट मिस्टर विशाल हैज़ बीन प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ डैश ऑफिसर, ओके भाई। आई हर्ड, HERD, ठीक है, हार्ड आ गया। सीलिंग, तो ये छत वाला सीलिंग हो गया, ये गड़बड़ हो गया भाई, HERD। हमें पता नहीं था सीलिंग क्या होता है, लेकिन यहाँ पे CILING दिया हुआ है, ये आपका छत वाला सीलिंग हो गया, ठीक है। और ये सीलिंग तो आपका ऑब्वियसली ऑफिसर से संबंधित है, पोस्ट से संबंधित है, तो HERD ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं। नीदर रश्मिका, नीदर नोड ही लगेगा भाई, आदर और नीदर नोड। आगे बढ़ते हैं, आगे। ओके भाई, ये आ गया, इस पर स्किप करके या पहले करते चले, यस करते ही चलते हैं। ए ब्रॉन्ज विन एट पेरिस ओलंपिक हैज़ ब्राउट स्वप्निल खुशाले ए लॉन्ग अवेटेड प्रमोशन एट सेंट्रल रेलवे वेयर ही हैज़ बीन आ गया ना, तो वर्कड आ जाएगा भाई। सेंटेंस आपको ग्रामेटिकल एरर्स भी इसमें दिख जाएगा आपको, ठीक है। ही हैज़ बीन वर्कड, एक सेकेंड, क्या गड़बड़ है भाई। वेयर ही हैज़ बीन वर्किंग एज ए जूनियर टेनिस सिंस 2015, भाई वर्किंग आएगा भाई, वर्किंग गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑन थर्सडे जनरल मैनेजर सेंट्रल रेलवे डैश सेंट्रल रेलवे सेंट्रल रेलवे faced an order according to Swapnil out of turn promotion that will, I think faced होना चाहिए ना, Central Railway faced an order according to Swapnil an out of turn promotion that will upgrade him to a class B employee of the Indian Railway on account of his outstanding achievements in the in the field of in the field of sports in Paris, range of हाँ field of sports in Paris Olympic 2024, the Pune division of Indian Railways as a ticket clerk in 2015. Since then he has not been able to give any significant time, यहाँ पे आ गया ना ओलंपिक, ठीक है। ही विल नाउ बी पोस्टेड ऑन इस लेवल 8 स्पोर्ट्स सेल हेडक्वार्टर ऑफिस CSMT, द ऑर्डर said. Swapnil dash Swapnil joined the Pune division of Indian Railway ticket ज्वाइंट, ओके किया था। उसके बाद आ जाते हैं पांचवा नंबर पे, एनी सिग्निफिकेंट टाइम टू बी हिज ड्यूटी एज ही हैज़ बीन कीपिंग बिजी ट्रेनिंग बट ऑन थर्सडे ही गैव एन डैश, ही गैव एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट टू द सेंट्रल रेलवे इन द फॉर्म ऑफ ओलंपिक में नहीं, ही गैव डे, क्या है ट्रिवियल एम्प्टी, एक सेकेंड, आगे क्या कह रहा है, निगेटिव में आ गया ना। ये इसमें किया, बुक किया टिकट, ठीक है। सिंस दे देन तब he has not been able to give any significant time to his duty as he has been keeping busy training में, अच्छा ठीक है, ट्रेनिंग में इतनी बिजी थी कि उसके पास कुछ टाइम ही नहीं था, वो क्या थी, रेलवे को टाइम देने के लिए। बट ऑन थर्सडे he gave and dash gift to the central railway in the form of Olympic medal, invaluable trivial empty, एक भी नहीं, he gave an empty gift, कोई भी गिफ्ट ऐसा नहीं लाया, कोई भी मेडल नहीं लाया था। आई थिंक यही ठीक था। आगे देखते हैं, फिस्ट ठीक था, ओ भाई 12 13 ज्वाइंट, चलो भाई देखते हैं। कन्वीनियंस का स्पेलिंग क्या था, CONVENIENC, ठीक है। CONV गलत है, CON ये गलत है, CON ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गास्टली, गास्टली का हिज हेड, एक तो गास्टली का मतलब टेरिफाइड भी होता है ना, डराना धमकाना या फिर डरना। तो हिज हेड वॉज फुल ऑफ डैश थॉट, हम यहाँ पे इनोवेटिव दे सकते हैं, इनोवेटिव थॉट्स। आगे बढ़ते हैं, आई थिंक यही था ना इनोवेटिव, चलिए भाई। होलसम नहीं, इनोवेटिव ठीक है। हार्श का मतलब होता है एकदम कठोर, थोड़ा सा सॉफ्ट, यस एंटेनिम। आगे बढ़ते हैं। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड to remove steel without condition or restriction, not connected with a rope, not serious outcome, I think without condition or restriction,
आई थिंक यही होना चाहिए। अमिकेबल, फ्रेंडली, इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ता है। आई हैड टू डिस्ट्रॉय इजी क्वेश्चन, बिल्ड, बिल्ड, वन हु लिसन्स सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन। और हैंगर, तो ये दूसरा हैंगर हो गया। एमिग्रेंट बाहर हो गया, अंदर हो गया। इन, यस, ईव्स ड्रॉपर, ये होता है जासूसी, दूसरे की बातों को सुनने वाला, प्राइवेट कन्वर्सेशन को, ठीक है। ही ट्राई टू शो ऑफ हिज ओल्ड कार्ड्स टू हिज फ्रेंड, ओके। ट्राई टू इम्प्रेस नहीं, यूज ऑन वेपन और नहीं, डिस्पोज नहीं, डू समथिंग, अरे क्या कह रहा है, ट्राई टू इम्प्रेस अदर्स बाय टॉकिंग अबाउट योर एबिलिटी, शो ऑफ करना मतलब दिखाना, यूज वंस बेस्ट वेपन, और डिस्पोज विथ इंटेंट टू डिसीव, डिस्पोज ऑफ नहीं, आई थिंक यही होगा, इम्प्रेस करना, शो ऑफ करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पब्लिश्ड आफ्टर समवंस डेथ, तो पोस्थमस क्या लाएगा, सटायर, सेटिस्फैक्शन, इमोरल, अनैतिक, इंटेस्टेड, ये नहीं, पोस्थमस ही सही है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है वॉइस चेंज करना अपना, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड किया है, तो वाज आ जाना चाहिए, यहाँ पे वाज आना चाहिए ना, ओके। ड्यूरिंग द इकोनॉमिक वाज, अच्छा, द गवर्नमेंट अनाउंस न्यू मेजर्स टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेस ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डाउन टर्न, तो न्यू बिजनेस टू सपोर्ट स्मॉल business during the economic downturn, मेजर्स, न्यू मेजर्स एंड वर ही आएगा, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर एक सही है। आगे बढ़ते हैं। आई विल नॉट टॉलरेट यू, आई विल नॉट टॉलरेट योर रूड बिहेवियर, योर रूड बिहेवियर, यस सेड टू हिज फ्रेंड, यस टोल्ड हिज, सीज गलत हो गया, यस टोल्ड हिज फ्रेंड, टोल्ड टू हिज गलत, ये गलत हो गया, एओडी में देख लेते हैं। टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही विल है, ये गलत हो गया, ही वुड नॉट, ठीक है भाई, ऑप्शन एक लग रहा है अपने हिसाब से। यहाँ पे आ गए हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे देख लेते हैं भाई, इसमें क्या दे, द आर्टिस्ट रिसीव्ड ए फ्रॉम, द आर्टिस्ट रिसीव्ड ए डैश फ्रॉम द ऑडियंस, द आर्टिस्ट रिसीव्ड ए डैश, रिसीव्ड बंच तो नहीं होगा भाई, हैंडफुल भी नहीं होगा, प्लांटी, हैंडफुल तो नहीं होगा, बंच नहीं होगा, प्लेंटी ऑफ एप्लोज, ये दोनों में कंफ्यूजन है यार, देखते हैं बाद में, आते हैं मैथ्स से पहले, ठीक है। ओके भाई, आसान क्वेश्चन लग रहा है मैथ्स का। रमन का वेतन सुमन के वेतन से 40% कम है, रमन सुमन के वेतन से 40% कम है, वेरी गुड। तो सुमन का वेतन रमन के वेतन से कितना, सुमन का वेतन रमन के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये द्वितीय, द्वितीय सौ, ये होगा 200, तो 66 आ गया ना इतना। आगे बढ़ते हैं, इतना प्रतिशत अधिक है। आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार मैदान इतना है, यदि लंबाई इतना, भाई कर लेते हैं ना, 4320 72, 18 × 72, 18 का 18 36, 18 × 72, 4 × 6 = 24, 60 आ गया, 60 आ गया आपका ब्रेथ, एल आ जाएगा आपको 72, परिधि क्या हो जाएगी, आयताकार है, 2 × L + B होता है ना, 2 713 × 2 कर लेते हैं ना, तो भाई 4 13 दूनी 26, 264, ऑप्शन नंबर ये आ गया, कहीं गलती तो नहीं है भाई, 2 713, 260, 264, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। एक पिता अपनी बेटी की उम्र से 4 गुना बड़ा है, फादर डॉटर की उम्र से 4 गुना बड़ा है, ठीक है भाई, बड़ा हो गए हम। 16 वर्ष बाद उनकी आयु उससे दोगुनी हो जाती है, तो भाई 16 वर्ष बाद उनकी आयु उनसे दोगुनी हो जाती है, इससे दोगुनी हो जाती है ना भाई, तो कर लेते हैं हम लोग। तो 4x इधर आ जाएगा, -2x, 16 दूनी 32 -16, तो यहाँ 16 आ गया, 2x बराबर 16 आ गया, तो x बराबर आ गया आपको 8, ये 8 आ गया, यहाँ इसका वैल्यू 8 आ गया, इसका आ गया 32 आ गया, ठीक है, ये प्रेजेंट एज आ गया। 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, 8 2 10 साल हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। x-y इतना है और xy इतना, भाई इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या आता है, x-y³ का फार्मूला क्या आता है, एक तो फार्मूला ये आता है कि x-y इंटू x² + y² + xy, एक फार्मूला तो ये हो गया। एक फार्मूला क्या होता है, x-y, ठीक है, अंडर कर दे x-y का होल स्क्वायर प्लस 3xy, आई थिंक यही होगा क्या, यही है ना, एक बार करके देखते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि डायरेक्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ, तो एक बार देखते हैं। x-y होगा 19, और 19 361, और प्लस 3xy, 3 5 15, ठीक है, करके हम लोग देख लेते हैं। 3 1 4, ठीक है,
तीन एक चार, पाँच छः पाँच 11, तीन एक चार एक पाँच इंटू 9, 19 चौके 76 180 7, 19 7 25 के 5 हाथ से 19 7 26 ना भाई, 19 7 26, 9 7 26 180 2, 19 95 2 97 66। ऑप्शन नंबर ए, आई थिंक ऑप्शन नंबर एक ही सही होगा। ठीक है। और मतलब ये फार्मूला आपको दो है, दोनों आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये तो आपको है यूनिवर्सल फार्मूला, ये भी याद करना ही पड़ेगा। ठीक है। यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रहता तो यहाँ पे क्या आता है, एक्स प्लस वाई यहाँ पे आ जाता, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy यहाँ पे आ जाता। ठीक है। तो बस प्लस माइनस का ही अंतर है और कुछ नहीं। ठीक है। तो ऑप्शन एक नंबर को टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, इसको बाद में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। 50 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि एम और एन दो। ओके भाई, करते हैं भाई। 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है। अच्छा, ठीक है भाई। वाले एक वृत्त की परिधि एम और एन दो बिंदु है, परिधि पे दो बिंदु है एम और एन। ठीक है। ये हो गया एम, और चलो इसको ले लिया मैंने एम। ठीक है। और ये एम और एन हो गया। यहाँ 48 सेंटीमीटर वृत्त के केंद्र से रेखा एम एन की दूरी का दोगुना ज्ञात करें। अच्छा भाई, यहाँ पे देख लो आप, ये मांग रहा है अपन, ये दिया हुआ, ये हो गया 24 हो गया, और ये हो गया आपको 50 हो गया। सॉरी, ये 25 है। तो आप क्या कर सकते हैं, 625 और 24, 10 आ जाएगा यहाँ पे। कैसे आ जाएगा, 24 24 576, 24 24 576 और 10, नहीं गड़बड़ा जाएगा ना। 625 माइनस 24 24 576, तो 9 आ गया, और 4 आ गया, 7 आ गया। सॉरी, यहाँ पे 7 आ गया, डिफरेंस तो 7 नहीं आएगा। 24 24 576, 9 6 15 7 11 12, 625। ठीक है भाई। इसका दोगुना निकाला है, 7 तो हो गया इसका डिस्टेंस। ठीक है। इसका दोगुना कर देंगे, 7 दूनी 14 आ जाएगा ऑप्शन में। ऑप्शन ये ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। एक स्थिर जल में इतना गति से नाव चल रहा भाई, नाव हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। प्रतिकूल में नाव चलाने से उससे धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले 4 गुना समय लगता है। एक भी प्लस यू, भी माइनस यू। ठीक है। डी अपना लगता है सेम। डी जब सेम होता है तो क्या कर सकते हैं, S1 × T1 बराबर S2 T2। तो S1/S2 बराबर T2/T1। ठीक है। तो यहाँ पर टाइम क्या दिया हुआ है, धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय का 4 गुना। टाइम हो गया। स्पीड क्या हो जाएगा, 4:1। ठीक है। v का वैल्यू आपको ये दे दिया, यानी v प्लस यू और v माइनस यू का रेशियो आपको 4:1 दे दिया। 4 1 5, 2.5 का वैल्यू आपको दे दिया 15। ठीक है। और और भाई, ठीक है, तो हम कर लेते हैं। 2.5 गुना इधर आ गया 25, 6 के 150, 6 आ गया इधर। ठीक है। v का वैल्यू 6 आ गया, और u का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3, 1.5 गुना 6, 10 कर लेते हैं। 5 6 15, 5 में 10, 2 3 6, 9 आ गया। क्या करना है अब, ये तो गड़बड़ हो गया क्या भाई, धारा की गति क्या होगी, ये गड़बड़ा गया क्या यहाँ पे भाई। एक बार देख लेते हैं फिर से। समय भी भागा जा रहा है यार, बनना तो चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आ गया। ठीक है। v बराबर क्या आ जाएगा आपको, 2.5, और u बराबर आ जाएगा 1.5। ठीक है। और स्थिर जल में इतना किलोमीटर प्रति घंटा जनांग, तो भाई 2.5 का वैल्यू 15 है। निकालना क्या है हमें, गति, धारा की गति। तो 2.5 इंटू 15, 15 15 कैंसिल हो गया। 2.5 और 1.5, तो क्या गलती है इसमें यार, बना तो रहे सही, तो गलती क्या हो गया यहाँ पे भाई, गलती क्या हो गया यहाँ पे, समय निकला जा रहा है भाई। सिंपल क्वेश्चन है ना, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा गति से नाव चला रहा है स्थिर जल में, और प्रतिकूल नाव चलाने में, उसे धारा के अनुकूल चलाने में धारा के
चलाने में लगने वाले समय का 4 गुना है, तो ठीक है, ये एक है, इसका 4 गुना है, वो 4:1 हो गया, ठीक है। एक 3 और 2, ठीक है। 3 का वैल्यू आपको दे दिया, आपको 15। वी प्लस यू है ना भाई, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, बाद में करते हैं भाई, सिंपल क्वेश्चन में क्या इतना दिक्कत हो गया। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं एक बार। 3 साझेदार है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। पहला, अच्छा भाई, उन्होंने लाभ का 10% एक धर्म, अच्छा, मत संगठन में दान कर दिया, ठीक है, 90% लाभ बचा है अब। और फिर शेष लाभ को पहले, दूसरे, तीसरे में 2:2:5 के रेशियो में साझा कर लिया। प्राप्त लाभ जो है ना, इतना था तो पहला। अच्छा भाई, तो प्राप्त लाभ, कुल लाभ इतना है ना, तो 90% क्या हो जाएगा, काट दिए। अरे ठीक है, 3 साझेदार दिया हुआ है, 10% आप जो है सो पहले ही दान कर दिया, निर्णय लिया, और फिर शेष लाभ को इतना इतना मतलब साझा कर दिया। प्राप्त कुल लाभ इतना रुपये था, तो पहले साझेदार, तो भाई प्राप्त कुल लाभ इतना था, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 का 9% आपका इधर आ जाएगा। 25 नंबर 225, 1 2 3, 2/5, 2 7 2 9, 9 दूनी 18, 18 2 9 बचा 45, 50, 50 आ जाएगा ऑप्शन पहला वाला को यही आएगा, पहले वाला साझेदार को यही आएगा। आगे बढ़ते हैं। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, SP50, 70 CP, SP/CP, 7/5, अंतर हो गया 2/5 इंटू 100, 20 दूनी 40%, आपको डिस्काउंट 40% आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। आगे बढ़ते हैं। अरे यार, लाभ है ना, गलती कर दी क्या। 5 का भाई 7 में बेचा दो भाई, 2/5 लाभ ही है ना भाई। 5 में 40% लाभ हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई, क्या गलती हम भी कर देते हैं। चलिए भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1024 है, 32 हो गया, ठीक है, 40 हो जाएगा, ठीक है। पहले त्रिभुज की एक भुजा 20 है। अच्छा भाई, दूसरे त्रिभुज की संकर भुजा क्या हो जाएगा भाई, 1024/1600, 20 20 400 और x²। क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो भाई 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 छके 24, ठीक है। तो एक तो 400, 400, 1600, 400 आ गया बटा 16 आ गया, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 8 16 पंचे 80, 25 आ जाएगा एक्स का वैल्यू। तो दूसरे त्रिभुज संगत भुजा 25 आ गया। आगे बढ़ते हैं। साधारण साधारण ब्याज दर 4 वर्षों में इतना राशि इतना हो जाती है, तो भाई 45,081 हो जाती है। तो 81 - 45 कर लेना, 6 7 में 4 गया 3, 36, 36 के × 100 बटे 45 के × 4, कट गया, 9 चौके 36, 9 5 45, 5 चौके 20 पंचे 100, 16% हो गया आपको रेट। तो आगे बढ़ते हैं। 16% तो है ही नहीं भाई। ओके भाई, 16% तो आपका, एक सेकंड, गलती हो गई है क्या कहीं, देखिए जरा एक बार फिर से हम लोग, ठीक है। 18 मिनट बचा मत। एक साधारण ब्याज पर इतना रुपए की राशि 4 वर्षों में इतना रुपये हो जाती है, ब्याज दर प्रति वर्ष क्या होगा भाई, 45, 81, 45, 6 7 में से 4 गया 3, 36 के × 100 बटे 45 के × 4, तो 9 चौके 36, 9 5 45, 5 हो गया ना, 5 चौके 20 पंचे 100, 5 चौके 20%, ठीक तो है भाई। क्या गलती की है तुम भी यार। आगे बढ़े। एक पंसारी ग्राम से 72 रुपये की कीमत किसान ने ताकि 80 रुपये प्रति किलो हो जाए भाई। 72 है, 89 है, 80 है, ये हो गया आपको, या फिर ऐसे करते हैं 89, यहाँ वाला आपको कम रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 12 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, 4:3 हो गया, 4:3, ऑप्शन नंबर डी भाई, डी। आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं।
एक पुलिसकर्मी को सूचना मिली कि चोर से इतना किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है भाई, 7.2 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे बढ़ने लगा, पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है, उसे जो ये हो गया आपको चोर, ये हो गया पुलिस, ठीक है। तो अपन इसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 102 कम कर दिया तो भाई 6 आ गया, 3 आ गया, 36, 36 × 10, ये आपको घंटा में आ जाएगा ना, 36 होने बता, 2×5 = 10, 30 मिनट हो गया यहाँ पे, ठीक है, आधा मिनट, आधा घंटा 30 मिनट हो गया। तो पुलिस चोर को कितने दूरी पर पकड़ेगा, पुलिस कब पकड़ेगा, पुलिस की स्पीड कितनी है भाई, 138, 1/2, कितनी दूरी पे पकड़ेगा ना, डिस्टेंस बराबर ना, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ 138 किलोमीटर है। और ये भाई यहीं पे सही तो किया हमने, क्या गलती थोड़ी ना किया यहाँ पे, एक बार फिर से देख लेते हैं भाई। एक चोर उसे इतना किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, 7.2 किलोमीटर, चोर बाइक से आगे बढ़ने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछे करता है, चोर पुलिस 102, 136 हो गया किलोमीटर प्रति घंटा, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये मीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये किलोमीटर, ठीक है, गुना 10, 36×2 = 72 ना, 36×2 = 72, 2×5 = 10, 1/5 घंटा हो गया। तो 1/5 हुआ ना भाई, 1/5 हो गया तो क्या हो गया भाई, 12 मिनट ना हो गया, ये 12 मिनट, अच्छा 1/5 घंटा ही मान लेते हैं, ठीक है, 12×5 = 60, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपको 138/5, 5×2 = 10, 3×5 = 35, 27.6, ठीक है, 5×7 = 35, 3×5 = 30 भाई, ठीक है, सिंपल था भाई, काटने में गलती हो गई अपना, आगे बढ़ते हैं। ये भी इतना है, अच्छा 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 भाई, ये है, तो ये तो सीधा सिंपल सा फॉर्मूला हो गया ना, 3a³ - b³ बराबर हो गया ना ये, तो 3×3 होती है 27, a³ -2×2 = 8, b³, ये हो गया। नहीं भाई, ये प्लस में आ गया, ये प्लस में आ गया, तो 27, और 4×4 = 64, प्लस 8 × 125, भाई यहाँ पर देख लेते हैं, 7×4 = 28, 8 आना चाहिए यूनिट, अच्छा नहीं, ऐसे नहीं है भाई, 27 और 64 कर लेते हैं, 7×4 = 28, 2 8 4 2 8 2 10, 7 7 2 8 4, 6 3 12 4 16, 8 2 6 1 7 1 1728 इधर हो गया, और 125 और 8, 125 है ना, 8 8 8 8 8 8 5 4 9 4 2 16 20 29 2 8 2 10, ठीक है। तो 2728 आ रहा है भाई, 2728, ठीक है, ऑप्शन 2728, ऑप्शन 2728 भाई। आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 29% बोलने लगे, दूसरे को इतना वोटों से हार गया, ठीक है, एक को 39 आया, एक को आया आपको कितना 61 आया, और इतना वोट से हार गया, तो डिफरेंस क्या आ गया भाई, दो, 5 में से 3 गया, दो, 22% बराबर 26 40, कुल वोट 11×2 = 22, 11×2 = 22, 11×4 = 44, 12,000, आगे बढ़े। कि भाई 3×1 = 4, 2×2 = 4, भागा 11, -21, प्लस 49, -13, प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा आपको 3×4 = 12, इधर आ जाएगा -1, ख़त्म करो इधर का कहानी, और 4 आ गया इधर, 49 4 53, 21×2 = 22, 21 1 22, 1 2 31, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। 4 sin θ/3 cos θ, 4 sin + 3 cos बटा 4 sin -3 cos का मूल्य, भाई क्या है, हम भी एकदम, tan θ बराबर आ गया आपको ना 8/15, सॉरी यार, यहाँ पे 15/8 आएगा, 225 8 8 64, 5 4 9 6 2 8 2 17 आ गया, ठीक है। 4 sin θ, 4 15/17, प्लस 3 8/17, बटा 4 sin θ ना, 15/17, -3 8/17, क्या है दिक्कत इसमें, 15×4 = 60, और 8×3 = 24, 84, ठीक है, 15×4 = 60, 8×3 = 24, कितना आ गया भाई, 6, 5 में 2 गया 3, 36 आ गया यहाँ पे,
तो भाई छो छः के 36, छः दो छो छः के 24, 7/3 आ गया ऑप्शन में। आगे बढ़े, 7/3। इतना मीटर की गोलाकार ए बी की एक ही दिशा में इतना इतना सेकंड चलती है, शुरुआत कितने सेकंड में प्रारंभ बिंदु मिलेंगी। अच्छा भाई, कर लेते हैं अपन। 45 और 36 है ना, तो भाई 9×5 = 45, 9×4 = 36, 5×2 = 180, 16, 100, 18, 36। एक सेकंड, या मीटर में है ना भाई। तो तो भाई इसको कर लेते हैं अपन, इसको किलोमीटर में ही चेंज कर लेते हैं, 1.6 है ना। तो भाई यहाँ पे आ जाएगा आपको 9×45 × 90, 180। या नहीं तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको 180 आ गया ना, 5/18 इधर कर लेते हैं। 18 दाएँ 180, ये कट गया, ये कट गया, और 120 तो यहाँ आ गया। गलती है क्या कहीं पे? गलती है क्या यहाँ पे? 1600 मीटर एक लंबे ये और भी शायद यार। ठीक है, एक ही दिशा में दौड़ रही है ना भैया। 9 मीटर, 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया इधर। पहली बार मिलेंगे, एक ही समय में है ना भाई। ये क्या कहीं पे एक ही दिशा में एक ही समय में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति से दौड़ रही है, तो कितने सेकंड बाद पहली बार मिलेंगे। तो भाई 9 मीटर प्रति सेकंड हो गया, कितने समय बाद, समय और दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, कितने सेकंड बाद मिलेंगे ना। ये हो गया 9, 5/18, ठीक तो है भाई। 9 दूनी 18, 5 × 3 = 15, 5 × 32 = 64, 640। सिंपल है भाई। का इतना दिमाग लगा रहे हैं भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बेलनाकार, अच्छा भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल 11, 34 भाई सब कट रहा है, चलो कर लेते हैं। आधार का व्यास ये है, बेलनाकार है, तो 22/7 हो गया। 35/2, 35/2 पायर स्क्वायर H 50। नहीं भाई, ये कह रहा है कि टैंक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल है क्या भाई। देख लेते हैं एक बार। कर्व सरफेस एरिया, तो भाई इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2πr × r + h होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको आधार के पास 35/2, ठीक है, और ये ऊंचाई 50 आ गया है। तो इसका क्या आ जाएगा आपको, इसको 100 कर ले, इसको 2 से गुना कर लिया मैंने, ठीक है, 2 से गुना कर लिए, ठीक है। 1 2 3 4, 35 का हो जाएगा आपको 25, 4 × 3 = 12, ठीक है। तो 25 2 1 1 भाई इतना आ जा रहा है। इसका आपको यदि हम लेना चाहे तो क्या आएगा, एक एक एक, पहले यहाँ देते हैं, 1 1 2 2 5 है ना। इसका यदि हम एक एक लेना चाहे, अच्छा पहले 5 का देख लेते हैं, 5 से आ गया इधर। 11 11 110 10 100, 11 10, 105 है क्या। देख लेते हैं, 1 2 3, नहीं भाई, 11 115 है क्या। गड़बड़ा गया क्या यहाँ पे भाई। हाँ, सिंपल में क्या दिक्कत है इसमें यार। वक्र पृष्ठ क्षेत्र 2πr/h, 2πr × r + h तो होता है। r + h, ये l क्यों निकाले भाई हम, l क्यों निकाले, यही तो है। 2πr, 2πr × r + h, 35/2 और प्लस 50 × 2 = 100, 135/2। खत्म करो यहाँ पे, इसको लिखो यहाँ पे 135/2। तो 7 × 5 = 35, ये दो दो गया, 7 दूनी 7 का 7। गलती हो गया क्या फिर से, क्या यार एकदम। भाई RH ही तो है भाई, वो हमको निकालना थोड़ी, टोटल टोटल थोड़ी निकालना है हमको। R हो गया 35/2, और यहाँ पे हो गया H 50, सिंपल। 7 × 5 = 35, दो दो गया। तो भाई कितना हो गया, 25 25।
पच्चीस 25 22, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55 भाई। बट सिंपल क्वेश्चन है यार, यही है ना, दिमाग कभी कभी ऊपर चढ़ जाता है। तो एक दुकानदार अपने ग्राहक से लागत 17% अधिक मूल्य शुल्क लेता है, लागत मूल्य से 100 से 117 टका लेता है, ठीक है। यदि ग्राहक मोबाइल फ़ोन के लिए इतना रुपये का भुगतान किया, किसी ग्राहक ने मोबाइल फ़ोन के लिए 117 का वैल्यू भैया 1755 है, तो मोबाइल फ़ोन का लागत मूल्य क्या होगा? 117 से डिवाइड तो होगा, 175500, ठीक है। 117 एक वर्ग में 117 हो गया, 8 हो गया, 6 में से गया 5 हो गया, 5 17 25, 7 5 35 5, ठीक है भाई। 15,000, आगे बढ़े। ये वाला भाई इसको स्किप करते हैं, इसका हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इसके बारे में बनाना बेकार है। आगे बढ़ते हैं। ए और बी किसी कार्य को, एक सेकेंड भाई, हाँ, ए और बी एक कार्य को, ठीक है, 24, बी सी 21, तीनों कार्य, अच्छा यदि तीनों कार्य 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो भाई ए बी सी 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी कितने दिन में, तो कर लेते हैं एक बार। 24 है, 21 है और 14 है, तो 7 या 21, 7 दूनी 14, ठीक है। 3 8 24, 1 2, 8 दूनी 16 48 गुना 7 क्या आ जाएगा? 8 7 56 पे 6 हासिल 5, 7 28 5 33, 336 आ गया। तो 14, तो 7 दूनी 14, 8 तरीके 24 इधर हो गया, और 21, 7 या 8 दूनी 16 इधर हो गया, 8 तरीके 24, 7 दूनी 14 इधर हो गया। ए और सी, तो सबसे पहले हम इधर क्या कर सकते हैं, 24 है ना, एक्चुअली यहाँ पे ए बी सी तीनों मिलके 24 दिन में कंप्लीट करता, और यहाँ पे ए बी का यदि हम देख लेते हैं, निकालना क्या, सी ने बी सी देख ले, 16 8 आ जाएगा यहाँ पे एफिशिएंसी, किसका, ए का एफिशिएंसी, और सी का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, तो सी का एफिशिएंसी 10 आ जाएगा, ठीक है। ए सी कितने दिन में काज पूरा कंप्लीट, 18, 336 भागा 18 यदि हम लोग करते हैं, 3 6 का 18, तो 6 3 का 18, 6 5 30, 6 6 का 36, 56, 18 18 से 18 54 2 56, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक दिख रहा है, मैं ऑप्शन नंबर एक दिख रहा है, 18 2/3। आगे बढ़ते हैं। ए के लिए वर्ष 2011-12 में 11 से 12 तक कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? ए 11 12, ये हो गया ये 120, ऊपर वाला 120 है या नीचे वाला 120 है भाई? देख लो भाई, डाउट में आ गए हैं। 134 से 148 है, 11 12 ना, 34 14/134, ठीक है। आई थिंक यस। तो भाई 214, 2 6 के 12, 2 7 14, 67 भागा 700 यदि करते हैं, तो एक वर्ष में 67 आ गया, 3 आ गया, तो भाई जीरो किया, जीरो आया। 10.44 है क्या? 7 चौके 28, 7 5 6 चौके 24, 6 5 30, ठीक है भाई। 10.44% वृद्धि हुई। आगे बढ़ते हैं। जब एन को, जब पूर्णांक एन को 19 से विभाजित किया तो शेषफल 5 आता है। यदि 11 एन को, जब एन को 19 से विभाजित किया जाता है, तो 19 5 24 ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो शेषफल आ गया 24 ले लिया हमने। जब 11 एन, 11 गुना 24 को 19 से विभाजित किया जाता है, तो क्या आएगा भाई? 11 5 55, एक बार देख लेते हैं। 11 चौके 44, 11 2 22 4 26, 19 का 19, 19 7, 19 दूनी 38, 57, 19 दूनी 38, 19 57, 19 के 76, दो कम आ गया 19 में से, तो 17 आएगा। शेषफल कितना आएगा? तो 17 आएगा। आगे बढ़ते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज पी क्यू आर एस, पी, भाई बहुत बड़ा ले लिया हमने, कंप्लीट करते हैं इसको, छोटा करते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, पी क्यू आर और एस, चक्रीय चतुर्भुज ले लिया हमने ये, ठीक है। पी यू एस आर के समांतर है, गड़बड़ हो गया। पी पी यू एस आर के समांतर है, ये कैसे है भाई? एक चक्रीय चतुर्भुज लेते हैं भाई, पी यू एस आर के समांतर क्यू पी को टी तक बढ़ाया गया है,
पी क्यू आर एस, क्यू पी को टी तक, क्यू पी को टी तक बढ़ा दिया भाई, बढ़ा दिया हमने। ठीक है, और पी यू एस आर के समांतर है, पी यू एस आर के समांतर, पी यू एस आर के समांतर है। पी क्यू आर 94 दिया हुआ है, टी पी यू। अच्छा भाई, इसको यदि हम ऐसे कर लेते हैं, मतलब समांतर में यदि हम इसको ऐसे मिला लें तो पी टी यू, अच्छा ऐसे करके है, तो ये हो गया 31 डिग्री। तो एस आर क्यू का क्या आएगा, एस आर क्यू क्या आएगा, 31 है। तो भाई ये तो कुछ कुछ समझ में तो आ रहा है ये फिगर भाई, इस तरह से दिया हुआ है, ये 31 दे दिया आपको। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 180 में से 31 कम करें तो 9 हो जाएगा, सात में से 3 गया 4, 149 टोटल आ जाएगा। ये टोटल 149 आ जाएगा। तो एस आर क्यू निकालना है, एस आर क्यू हमको ये निकालना है। तो ये हो जाएगा 180। स्किप करते हैं भाई। छूट गया ये 7 नंबर, ये और ये। भाई 7 नंबर तो बनना चाहिए यार, क्यों नहीं बन रहा है। ठीक है, ये दिया हुआ है v प्लस यू और v माइनस यू, टाइम दे दिया आपको इसका चरगुना, तो ये स्पीड हो जाएगा इसका 4:1 हो जाएगा। क्योंकि एक स्थिर जल में इतना किलोमीटर गति से नाव चला रहा है, v की गति अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है, तो 4×5/2 और 4×3, भाई सिंपल ही तो है भाई। 5 और 3 आ गया, 5 का वैल्यू ये आ गया, तो धारा गति 3×3=9। कहाँ थे तभी से हम, कहाँ थे तभी से हम, क्या ही बताए अब। एक बार देख लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस में, ये क्वेश्चन जो छूटा है भाई इसको छोड़ ही देते हैं। अब क्या बच गया इसमें, मैथ्स में ये बच गया है ना। इंग्लिश देख लेते हैं, अच्छा चलो भाई मैथ्स में देख लेते हैं ये क्वेश्चन। अच्छा भाई, ये भी बढ़ने वाला ही था। तीन राज्य में ए में कुल आवेदन कितने प्रतिशत होते हैं, ए में तीन राज्य में, ए में 52 उत्तीर्ण हुए ना भाई, 25 और 90, 5×3 = 8, 4×2 = 16, 9×2 = 11, 4×15 = 5, हाथ एक नहीं होगा अब। टाइम खत्म हो गया भाई, देखते हैं। अच्छा भाई, मैथ्स में गलती हो गई यार। मार्क्स तो भाई परसेंटाइल, देखिए इतना मार्क्स आने के बाद भी परसेंटाइल में देख सकते हैं भाई, 160 मार्क्स आए हैं। एक्यूरेसी का खैर कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर परसेंटाइल देखिए 75.68। मतलब इसका मतलब पेपर क्या था आज का, पेपर इजी था भाई, पेपर इजी था आपका, पेपर आपका इजी था। जैसा कि आपको यहाँ पे परसेंटाइल से आपको अनुभव होगा। ठीक है, पेपर इजी था आपका, ठीक है, नो डाउट पेपर आपका बहुत आसान था। और यहाँ पे इंग्लिश में आपके मार्क, मेरे मेरे जो मार्क्स आए हैं उसके बारे में बता देते हैं। 42.5 मार्क्स इंग्लिश में आए हैं, मैथ्स में 39। भाई आजकल क्या कर रहे हैं ना यार, मैथ्स में ज़्यादा अटेम्प्ट तो ले नहीं पा रहे हैं यार, दिक्कत हो रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ पे गलती हो गया, 22 नंबर, 22 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट लिए थे, वो गलत हो गया मेरे। ठीक है, और जनरल इंटेलिजेंस आज का जीके आसान था, जीके आसान था आज का। और रीजनिंग में 43, रीजनिंग में भी गलती है। देखते हैं अभी ओवरऑल मार्क्स, तो आपने देखा ओवरऑल मार्क्स मेरे 160 आउट ऑफ 200 में। और देख लेते हैं एक बार एवरेज स्कोर, देख लीजिए भाई एवरेज स्कोर 139 के लगभग है। इसीलिए ना परसेंटाइल आपका जो है सो इतना कम है। ठीक है, टॉपर को 100 में 100, वाह। टाइम, ओह हो भाई, ये तो फेक लग रहा है भाई, ये तो फेक लग रहा है हमें। खैर कोई बात नहीं, पेपर आसान था, लाने वाले लाए होंगे। आते हैं एक बार हम लोग नीचे, इसमें दो गलती हो गया, जनरल अवेयरनेस में एक, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में दो और इंग्लिश में 3। आइए एक बार मिला लेते हैं हम लोग, इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस में जो गलती हुआ है एक बार देख लेते हैं। हम मार्क्स में भाई कहाँ से देखें सॉल्यूशन, यहाँ से, यस। छोटा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी, कहाँ कहाँ गलती किया है हमने। पेडोलॉजी
पेडोलॉजी सॉइल से संबंधित है क्या भाई? अरे यार ये तो कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे। यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया एक। पेडोलॉजी सॉइल से संबंधित है यार, चलिए। और यहाँ पे क्या गलती हो गया भाई? तो सिंपल क्वेश्चन गलती कर दिया हमने। चलिए भाई, सिली मिस्टेक है ये। इसको कैसे किया है भाई? अच्छा भाई, सबको घटा के सेम ही आ रहा था। चलिए। और अच्छा भाई, इस बार का करंट अफेयर ये जीके अच्छा गया भाई, क्योंकि जीके आपका बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन था, ठीक है। और पेंसिल ला, ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये दर्रा। अच्छा भाई, चलिए। मोटा मोटी देख लेते हैं हम लोग, हिंदी करते हैं, ठीक है। यस। इसका पता नहीं था भाई, डेफिनेटली पता नहीं था। ये भी पता नहीं था। जनार्दन प्रसाद, ये पता था यार, नाम पढ़े थे, लेकिन ये डेफिनेटली यही होगा, ये पता नहीं था। आगे 141, अच्छा भाई। बेरोजगारी के बारे में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा भाई। मैथ्स में आते हैं, मैथ्स में दो क्वेश्चन गलती कर दिया यार। कहाँ गलती की है यार? सिली मिस्टेक भाई, इसीलिए ब्लंडर हो गया ये तो। 12 23 ये भी गलती। तेरी वाला के 120 132, 120 132 कैसे करें? कैसे समझ में आया यहाँ पे यार? बी वाला ऊपर लिखा हुआ तो बी वाला ऊपर होगा, ए वाला नीचे होगा। सॉरी यार, हमने बी वाला को लेकर चल दिया। गड़बड़, ये भी मिस्टेक था, अपना सिले मिस्टेक, ठीक है। इसमें कैसे बनाया फिगर? ओके। आमने सामने 180 डिग्री, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक ही था। और ठीक इसके बाद 86 कैसे लाया है यहाँ पे? अच्छा अच्छा, समझ गए भाई। पैरेलल समझ के इसको लाया गया है। पढ़े होंगे हम लोग भी इस टाइप से, या फिर ये पढ़े थे ना हम लोग। ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है। यही वाला यहाँ पे निकाला, ये एंगल इसके बराबर, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया, क्योंकि ये जो है ना पैरेलल है इसके। और यहाँ पे आ गया आपको एकांतर सम्मुख कोण, ये हो गया 86, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है भाई। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब आते हैं इंग्लिश पे। कहाँ गलती हुआ? 11वें नंबर में गलती हो गई, यहाँ पे फेस नहीं इशूड होना चाहिए। अच्छा, 16th में इनोवेटिव, मॉर्बिड, मॉर्बिड मिर्चालो, होलसम, इनोवेटिव, इनजियस, इग्निशियस। घासली मीन्स भयंकर, हमको भी लगा था ना घासली मीन्स भयंकर होता है। मॉर्बिड मीन्स होता है अनहेल्दी, ग्रूसम। घासली मीन्स होता है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। ये हमने पढ़ा था घासली का, ठीक है। GHASTLY, ये हमने पढ़ा था। और इसका मतलब हमको भी पता था, लेकिन हाँ, भयंकर जिसको कहते हैं या फिर टेरिफाइड जिसको कहते हैं, ये हमें बोला था आपको पहले ही। बट हमें यहाँ पे मॉर्बिड का एक्चुअल मतलब हमें पता नहीं था, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। और कहाँ गलती हुआ था? 16 14 में भी गलती हो गई है भाई। इनवैल्यूएबल मतलब हो जाता है आपको, मतलब ऐसा कोई खास वैल्यू वाला गिफ्ट मिला नहीं। अच्छा भाई, 16 हो ही गया। ओवरऑल पेपर देख ही लिया होगा भाई, इजी था पेपर, और इजी पेपर में आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, लेकिन हाँ, आपको ये देखना होगा भाई, परसेंटाइल आपको मैटर करेगा। 160, ठीक है। खैर, उतना उछलने की बात नहीं है भाई, परसेंटाइल भी मैटर कर रहा है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली चलिए, कुछ ना कुछ तो बिल्डअप हुआ भाई, कॉन्फिडेंस, ठीक है। आज का पेपर द पंडित्स का इजी पेपर कहलाएगा। तो करते हैं इस वीडियो को एंड, और फिर मिलेंगे एक नए लाइव मॉक टेस्ट में। तब तक आप लोग बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और बस अपना कमेंट शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपके कितने मार्क्स बने हैं और पेपर का लेवल कैसा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।